हेलो टेक्निकल टीम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल वेल। दोस्तों, आज मैं डीजी का सेफ्टी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा जेनसेट का क्या क्या सेफ्टी रहता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें भी सेफ्टी रहता है, उसमें ब्रेक रहता है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं सेफ्टी के लिए। ऐसे ही हर एक डिवाइस में, हर एक इक्विपमेंट में उसका एक इंटरनल सेफ्टी होता है। तो क्या है कि जेनसेट एक एनर्जी सप्लाई करता है, तो एनर्जी सप्लाई वो लोड को करता है, तो लोड एंड पे भी वहाँ पर भी हम लोग प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। प्लस हम लोगों का जेनसेट का भी इंटरनल प्रोटेक्शन रहता है। ओके, तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स रहता है सेफ्टी का, मैं वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और कितना कितना सेटिंग्स रहता है। नॉर्मली आप जितना केवी का भी इंजन यूज़ कीजिए, तो उसमें जो सेटिंग्स रहता है वो ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता है, वो मैन्युफैक्चरर का तरफ से मिलता है अकॉर्डिंग वोल्टेज लेवल का अकॉर्डिंगली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। देखिए, सेफ्टी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो उसको हम लोग इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, या कोई भी जो भी हैज़र्ड हो या रिस्क को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इंजन को, जेनसेट को, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट को, उसको हम लोग लॉन्ग लाइफ तक मेंटेन कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हर एक चीज़ में सेफ्टी रहता है। अब सेफ्टी हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब हो गया कि जो भी आपका नॉमिनल वोल्टेज है उससे अगर मेरा वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो जेनसेट में आपका प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए इसमें सेफ्टी रहता है। या तो इंजन उसी टाइम ट्रिप हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, या आपको अलार्म आएगा, वो डिपेंड करता है आपका सेटिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉमिनल वोल्टेज है हम लोग का, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वोल्टेज हम लोग 400 वोल्टेज है, लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पर कितना सेटिंग किया हुआ है, यहाँ पर 111% आपका सेटिंग किया हुआ है। तो 111% का आपका 400 का कितना आएगा, 444 वोल्ट आएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था यहाँ पर जब इंजन का हम लोग टेस्टिंग कमीशनिंग किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है हाई एसी वोल्टेज। देखिए लाइन टू लाइन वोल्टेज दिखा रहा है, 444 दिखा रहा है। ये जो आप वोल्टेज देख रहे हैं, ये हम लोग लोड पे लेके टेस्ट नहीं करते। जब इंजन का टेस्टिंग कमीशनिंग होता है तो इसका सिमुलेशन टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। हम लोग उतना वैल्यू पुट करते हैं तो इंजन उतना पे ट्रिप हो रहा है कि नहीं, हम लोग ये चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शटडाउन दिखा रहा है, हाई एसी वोल्टेज। ओके, तो पहला हो गया आपका ओवर वोल्टेज हो गया, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ रहा है अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज मतलब अगर नॉमिनल वोल्टेज से आपका अगर वोल्टेज लेवल अगर कम हुआ तो आपका जनरेटर ट्रिप करेगा। कम हुआ मतलब अगर मान लीजिए जनरेटर जो भी आपका वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, मान लीजिए इसका आउटपुट है 400, तो 400 से अगर ये कम जनरेशन होगा, अगर कम लोड में जाएगा तो लोड के लिए प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा जाएगा तो तब भी लोड के लिए प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को जितना सेटिंग है उतना हम लोगों को मेंटेन करना है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना नॉमिनल वोल्टेज सेट किया हुआ है, यहाँ पर 84% पे सेट किया हुआ है, तो 84% का 400 आएगा 336 वोल्ट। तो 336 वोल्ट आएगा तो आपका अंडर वोल्टेज का अलार्म आएगा, या उस टाइम में इंजन डायरेक्ट शट डाउन हो सकता है। अगर मान लीजिए 400 से और कम आ रहा है, मान लीजिए 370 आ रहा है या 350 आ रहा है, तो आपको उस टाइम पे अलार्म आएगा। और उसके नीचे गया 336 एंड है, मतलब वहाँ पर गया तो इंजन आपका उसी टाइम शट डाउन हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट है ओवर करंट। ओवर करंट का मतलब है ओवरलोड। अगर आपका इंजन अगर ज़्यादा एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, मतलब इंजन पे ओवरलोड है। ओवरलोड होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा करंट ड्रॉ होगा। जो भी आपका रेटेड एम्पियर है, अगर उससे 125% अगर ज़्यादा एम्पियर ड्रॉ हुआ तो इंजन उसी टाइम शट डाउन हो जाएगा। और अगर 120% रहेगा तो आपको इंजन में कंट्रोलर में वार्निंग आएगा, आप वहाँ से एक्नॉलेज कर सकते हैं कि इंजन में ओवरलोड हो रहा है। ओके, बाकी वोल्ट एम्पेयर, वोल्टेज और एम्पेयर आपका उसका तो मीटर तो लगा ही रहता है, जहाँ भी जो भी लोड लगा हुआ है, या जो भी डीजी का जो मेन पैनल रहता है वहाँ पर भी आपका एम्पेयर शो करता ही है। ओके, तो ये भी एक हमारा सेफ्टी है, ओवर करंट। अभी नेक्स्ट है आपका ओवर स्पीड। ओवर स्पीड और ओवर फ्रीक्वेंसी दोनों ही सेम है। ओवर स्पीड का मतलब अभी इंजन का जो रेटेड आरपीएम है वो 1500 है, आपको मालूम है। 1500 आपका जो रेटेड आरपीएम है वो 50 हर्ट्ज़ के लिए है। तो मान लीजिए कि अगर आरपीएम बढ़ रहा है
ठीक है, आरपीएम अगर बढ़ रहा है तो अगर कितना पे सेटिंग रहता है 115%, मतलब 115% पे आपका सेटिंग रहेगा कि अगर आप 115% से ज़्यादा हुआ तो आपका इंजन ट्रिप हो जाएगा, इंजन शट डाउन हो जाएगा उसी टाइम, क्योंकि ओवर स्पीड के लिए इंजन डिज़ाइन किया हुआ नहीं है। तो ये भी एक सेफ्टी है। जो भी आपका फॉल्ट आ रहा है या जो भी एबनॉर्मलिटी कंडीशन आ रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरर इंजन को जैसे डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से अगर नहीं चल रहा है तो ये भी जो आप कंटेंट्स देख रहे हैं ये सारा सेफ्टी है। ओके, और मैं जो आपको यहाँ पर जो आप सेफ्टी दिखा रहा हूँ, मतलब जो आप यहाँ पर पैरामीटर्स देख रहे हैं कि 1725 आरपीएम आएगा तो इंजन ट्रिप करेगा। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर स्पीड, लिखा हुआ है शट डाउन। ओके, यहाँ पर आरपीएम शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका पॉपअप आ रहा है ओवर स्पीड का। ठीक है, तो शट डाउन आ रहा है मतलब इंजन स्टॉप हो जाएगा। और आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये इमरजेंसी स्टॉप दिखा रहा है, मतलब ये इमरजेंसी स्टॉप है, मतलब ये सडनली ऐसा पॉपअप आया, सडनली ऐसा फॉल्ट हुआ तो इंजन शट डाउन हो गया, इसीलिए यहाँ पर इमरजेंसी स्टॉप दिखा रहा है। इंजन में, जनरेटर में हर जगह आपको इमरजेंसी स्टॉप मिलेगा। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा इमरजेंसी स्टॉप भी दिखाएगा, उस टाइम पे ये इस पॉपअप नहीं दिखाएगा, खाली इमरजेंसी स्टॉप दिखाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है हाई कूलेंट टेम्परेचर। अगर कूलेंट टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो गया तो भी आपका इंजन बंद हो जाएगा, ये भी एक सेफ्टी है। तो कितना पे आएगा देखिए, अभी हम लोग जो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो 100 डिग्री पे वार्निंग है, 1110 डिग्री पे शटडाउन है, ये जो आप देख रहे हैं 100 डिग्री पे वार्निंग है। ओके, ये हम लोगों ने, ये जो आप इंजन देख रहे हैं ये वाला, ये 2050 केवीए का जेनसेट है कमिंस का। तो इसका टेस्टिंग कमीशनिंग हम लोग इसी साइड पे किए थे, तो उसके हिसाब से ये आप जो मैं आपको ये पैरामीटर्स दिखा रहा हूँ, मतलब ये आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। किधर भी आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपसे अगर डीजी का सेफ्टी पूछते हैं, अगर जेनसेट का सेफ्टी पूछते हैं, तो मैं आपको लास्ट में एक समरी बताऊंगा। आप खाली इतना बताएंगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि आपके पास नॉलेज है। और बाकी जो ये है मैं आपको ऐसे डीपली नॉलेज के लिए मैं बताया कि मतलब हाई कूलेंट टेम्परेचर मतलब आप क्या समझेंगे। हाई कूलेंट टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए तो जाके इंजन बंद होगा, इंजन ट्रिप होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 100 डिग्री दिखा रहा है तो वार्निंग आएगा 100 डिग्री पे, आपको कंट्रोलर में दिखाएगा। ओके, अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए प्री हाई कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है। ओके, प्री हाई कूलेंट टेम्परेचर। अभी यहाँ पर आपको शटडाउन नहीं दिखा रहा है, 110 आएगा, 1110 डिग्री आएगा तो शटडाउन आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है 109 डिग्री दिखा रहा है। ओके, तो अभी इसमें पॉपअप आ रहा है, मतलब यहाँ पर दिखा रहा है प्री हाई कूलेंट टेम्परेचर आपको दिखा रहा है। ओके, तो अगर आपका 1110 डिग्री हुआ तो इंजन उसी टाइम ट्रिप कर जाएगा। वहाँ पर टेम्परेचर सेंसर रहता है कूलेंट लाइन में। ओके, वहाँ से वो टेम्परेचर सेंस करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेफ्टी है इंजन के लिए। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका लो लूब ऑयल प्रेशर सेंसर। एक्चुअली लो लूब ऑयल क्या रहता है, लो LLOP का एक सेंसर रहता है वहाँ पर, जो आपका लूब ऑयल का जो अगर प्रेशर मान लीजिए कम हुआ, ठीक है, नॉर्मली आपका लूब ऑयल का प्रेशर आपने देखा होगा, अगर जेनसेट आप ऑपरेट करते हैं तो आपको वहाँ पर रीडिंग मिलेगा 570 550 KPa में आता है, किलो पास्कल में आता है। ओके, आपको मालूम होना चाहिए 100 KPa इक्वल्स टू 1 बार होता है, तो 270 KPa में आपका वार्निंग आ रहा है। ओके, 270 KPa मतलब 2.7 बार, 270 KPa में वार्निंग आ रहा है, 240 KPa में शटडाउन आ रहा है। अभी यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कमीशनिंग का टाइम पे फ़ोटो लिया था मैं आपको, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। यहाँ पर देखिए लो ऑयल राइफल प्रेशर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर वार्निंग दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए शटडाउन नहीं दिखा रहा, मतलब इंजन उस टाइम पे भी चल रहा है। वार्निंग कंडीशन पे इंजन आपका बंद नहीं होगा, इंजन आपका चलेगा। शटडाउन मतलब इंजन आपका पूरा बंद हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेशन में वार्निंग दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेशन में जेनसेट रनिंग दिखा रहा है। ओके, और ये मैनुअल मोड में हम लोग टेस्ट करने के लिए कमीशनिंग के टाइम पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑयल प्रेशर देख सकते हैं कितना दिखा रहा है, 263.3 KPa दिखा रहा है। नॉर्मली अगर आपका इंजन चलेगा, आप कहीं भी अगर जाएंगे, आप देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा 5 बार या 5.5 बार रहता है। ओके, ओवर प्रेशर तो नहीं होता है, क्योंकि जो भी आपका लूब ऑयल का जो पंप रहता है उसका भी RPM आपका फिक्स ही रहता है, RPM तो ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रेशर ड्रॉप कर रहा है मतलब किधर अगर लीकेज हुआ लाइन में तो प्रेशर ड्रॉप कर सकता है। ओके,
इंजन फेल टू क्रैंक में क्या हो रहा है कि जैसे ही कंट्रोलर से स्टार्ट कमांड जा रहा है, स्टार्ट कमांड रिसीव होने के बाद सेल्फ स्टार्टर क्रैंक हो रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्रैंक नहीं हो रहा है, हो सकता है वो फेल हो रहा है क्रैंकिंग में, तो इंजन उसी टाइम शट डाउन ले रहा है, मतलब स्टॉप हो जा रहा है। क्योंकि स्टार्टर क्या कर रहा है, एक सर्टेन आरपीएम दे रहा है, उसके बाद अपना स्ट्रोक्स पे इंजन रेवोल्यूशन वो रीच कर रहा है, उसका जो आरपीएम है वो रीच कर रहा है, लेकिन वो सर्टेन आरपीएम भी वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण इंजन स्टॉप हो जा रहा है। तो ये बैटरी का प्रॉब्लम भी हो सकता है बैटरी हेल्दी नहीं है, और स्टार्टर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्टार्टर का सोलेनॉइड वीक हो सकता है, प्रॉपर तरीके से वो क्रैंक नहीं दे पा रहा है, मतलब टॉर्क नहीं दे पा रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, कभी भी अगर मान लीजिए इंजन फेल टू क्रैंक का पॉपअप आ रहा है, तो आप इंजन को एक बार रीसेट करके दोबारा ट्राई कर सकते हैं मैनुअल में स्टार्ट दे के। अगर इंजन स्टार्ट हो गया तो सही है, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको छोड़ के फिर आप डायरेक्ट उसका जो कंपनी का सर्विस है उसको सर्विस सेंटर में कॉल कीजिए, फिर वहाँ का टीम आके चेक करेगा कि क्या इश्यू है। ओके, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो बार बार स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ में पावर जा रहा है, हो सकता है फ्लाईव्हील लॉक हो गया हो, तो ये एक सेफ्टी के तौर पे काम करता है, रिले पिकअप होता है, जिसके कारण इंजन स्टार्ट नहीं होता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है लो बैटरी वोल्टेज। ओके, अगर बैटरी वोल्टेज कम रहेगा, अगर मान लीजिए बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं रहेगा, तो आपको सेल्फ में प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा, प्रॉपर एम्पियर नहीं होगा, तो वो उसमें टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क नहीं आएगा तो वो क्रैंक नहीं होगा, इंजन को स्टार्ट करने में मदद नहीं कर पाएगा। अभी यहाँ पर देखिए इसमें कैसा पॉपअप आ रहा है, इसमें देख सकते हैं आप लो बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, जो कि एक वार्निंग है, क्योंकि इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई आपका इंडिकेशन नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर सिंपल आएगा लो बैटरी वोल्टेज, आप उस टाइम पे बैटरी वोल्टेज चेक करिए। और बैटरी कभी भी अगर आप चेक कर रहे हैं तो चार्जर ऑफ करके मल्टीमीटर से चेक कीजिए, क्योंकि आप चार्जर अगर ऑन करके बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको चार्जिंग वोल्टेज दिखाएगा टर्मिनल पॉइंट पे। ओके, अगर आप चार्जर ऑफ करके चेक करेंगे तो आपको एक्चुअल जो भी फ्लोट वोल्टेज है आपको दिखाएगा मल्टीमीटर में। ओके, अभी समरी देख लीजिए जेनसेट का क्या क्या समरी है। मैंने जो आपको बताया वो है ओवर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज है, ओवर करंट है, ओवर स्पीड है, जो कि हम लोग बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी, हाई कूलेंट टेम्परेचर है, लो लूब ऑयल प्रेशर है, फेल टू क्रैंक है, और लो बैटरी वोल्टेज है। ये 8 पॉइंट बहुत ही मेजर पॉइंट है, अगर कोई भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या अगर आप ऐसा फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा ऑपरेशन मेंटेनेंस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको ये सेफ्टी जानना चाहिए। अगर कोई भी कंट्रोलर में अगर ऐसा पॉपअप आ रहा है तो आपको आइडिया हो जाएगा, कोई भी कंपनी का जेनसेट हो आपको ये सारा पैरामीटर्स रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। बाकी जो मैंने आपको यहाँ पर जो भी सेटिंग्स दिखाया है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये 270 kPa है, या जो आपका आरपीएम का जो भी है, या हाई कूलेंट टेम्परेचर का। अभी मैंने ये आपको कमिंस का इंजन का दिखाया, हम लोगों ने इसी साइड पे दूसरा इंजन का किया था 1000 kVA का। मैंने पहले वीडियो में जो आपको इंजन दिखाया था 1000 kVA में, उसका हम लोग कमीशनिंग किया था, तो उसमें आपका 100 डिग्री में आपका शटडाउन था। यहाँ पर 100 डिग्री में वार्निंग है, वहाँ पर 100 डिग्री में शटडाउन था, और 95 में वार्निंग था। वो छोटा इंजन था, 1000 kVA का जेनसेट था वो, ये 2050 kVA का जेनसेट है। तो ये जितना पैरामीटर्स आप देख रहे हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस, ये जो आप कंटेंट्स देख रहे हैं, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, ये जितना आप देख रहे हैं, तो इसमें जो भी सेटिंग जो हम लोग करते हैं वो सिमुलेशन टेस्ट में एडजस्ट करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर दिया रहता है उसके हिसाब से हम लोग इसमें सेट करते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से करेंगे तो फिर अगर इंजन में कुछ ट्रबल आ गया तो फिर वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अगर इंजन में कोई ब्रेकडाउन हो गया तो बेहतर यही रहता है कि जो भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरर दिया रहता है मैनुअल में, उसके हिसाब से हम लोग सेटिंग करें इसमें सेफ्टी के लिए, तो इंजन लॉन्ग टाइम तक हम लोग इसको रन करा सकते हैं, एक रिलायबिलिटी मिलता है। ओके, और जो भी मैंने आपको सेटिंग्स दिखाए उसमें आप कोई भी केवीए का इंजन हो, किधर भी आप अगर काम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। किधर आपको अगर आरपीएम अगर मान लीजिए 1500 आरपीएम है तो आपको 1115% पे किधर शट डाउन हो रहा है, तो किधर 1110% पे शट डाउन हो रहा है, वो डिपेंड करता है वहाँ पर कैसा रिक्वायरमेंट है। ओके, होप आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।